शांति। 27 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न बाबा ने किया, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। सारी दुनिया में जब आग लगती है उस समय हम संपूर्ण बनते चले जाते हैं। जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हुए हो। दुनिया वाले तो उनकी महिमा करते और तुम बच्चे तो उनके सम्मुख बैठे हुए हो। कहते भी है शिवाय नमः, फिर फट से कह देते तुम माता पिता हम बालक तेरे। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। वह सबका माता पिता भी ठहरा और स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब है भक्त ब्राइडस और वह एक है ब्राइड ग्रूम, स्वामी माता पिता। इसलिए भक्त लोग आरती में गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वास्तव में वह सभी के प्राणों का पति है, जो प्राणों की रक्षा करते हैं। बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है। तुम अभी सोजरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे, जरूर माता पिता चाहिए। इसलिए बाप कहते, मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। हम सभी का नया जन्म है ना। सीख कर दुनिया से मरना, नाम दिल पर लिख दिया। दुनिया से मर करके और हमारा नाम बाप के दिल पर लिखा हुआ है। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, तुम्हें माता च पिता तुम्हें उनके सन्मुख बैठे हो। जिसे खोजती सारी दुनिया वो बैठा सामने हमारे। भले तुम अपने गांव में हो तो भी सन्मुख हो। बाबा ने कहा, मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते हैं। जैसे गगन में चांद चलता है, कहीं भी हो बाबा तो साथ है। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना। पतित पावन आओ, अभी तो तुम संगम युग पर हो। जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक ही बाप है, जिसको कहते हैं शिवाय नमः। जिसको भक्त लोग शिवाय नमः कह करके पुकारते रहते हैं। बच्चे बाप को पुकारते हैं। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, कोई कैसा भी होगा, लेकिन छोटे बच्चे तो सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते तो बाप उनकी सर्विस में उपस्थित होते हैं।
अभी तुम जानते हो उन द्वारा हम पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलवेड बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, वहाँ पुकारने की कोई बात ही नहीं। फिर वह वर्षा गुम हो गया, माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी है, दुख के पहाड़ गिरते, ऐसी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता है। तो ये दुख के पहाड़ है ना। तभी बाप कहते हम आते सब पाप आत्मा बन पड़े हैं, पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं, बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं, अंधकार मन का मिटे। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। यहाँ तो शांति हो ना सके, दुख धाम है ना, हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं, वहाँ सुख शांति धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए क्या करते हो, झोली भरते हो। इतनी झोली भर देता है जो 21 जन्म किसी से भी कुछ मांगने की दरकार नहीं रहती। तो बाबा ने कहा भरने आए हो, हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर तुमने धीरे धीरे गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। ये तुम जानते हो कि कल्प पहले सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे, दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते जाएंगे। जो तुम्हारे कुल के होंगे उन्हें एक्यूरेट निश्चय बैठता चला जाएगा, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरी औलाद हो, तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते हैं, देवताएं कभी किसी प्रकार की हिंसा नहीं करते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने। हमने क्या किया, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अब बाप फिर से आए हैं वर्षा देने, श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं, बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। ये है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है, पास है। स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना ये आत्मा का शरीर नज़दीक है। बाबा कैसे कैसे हम सभी बच्चों को मीठी मीठी लोरी दे करके बहलाते रहते हैं। बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नज़दीक आए हो। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात में लाया हूँ। तो बस आया कि आया स्वर्ग, थोड़ा सा धीरज रखो। बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था, आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है, स्वर्ग तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ा है। अभी आए के आए, बस ये शरीर रूपी वस्त्र चेंज किया और दिव्य देवता इस चोला तुम्हारे सामने खड़ा है। बाप कहते सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हम बाप के बनते हैं। बाप का परिचय मिला, बाप को अर्थात रीति पहचाना,
बाप के बच्चे बने और स्वर्ग का अधिकारी बने। तो बाबा ने कहा तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप समझेंगे बारिश पैदा हुआ। भले छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं ये बारिश है, ये है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और बारिश हो गए। बाप भी कहते तुम स्वर्ग के बारिश तो जरूर बन गए, परंतु बरसे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भले भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक और कोई होता ही नहीं। सारे विश्व में भारत देश ही होता है, और भारत देश में सिर्फ और सिर्फ देवी देवता ही होते हैं। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते से दादा ने खुद तो बहुत सुख दे के बुढ़ापे में आकर संन्यास किया, तो क्या हुआ? शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग देते हैं। ये तो कहते लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ। मुझे इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आना पड़ता है। तुमको पावन बनाने इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। जब तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हो तो तुम्हारे सामने भी कितने विघ्न आते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया, शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। सतयुग में श्री कृष्ण का राज्य होता है, वहाँ पर तो भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं, पूरा वर्षा लेने सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरी गोद ली है। किसकी गोद में बैठे हो? हमसे ज़्यादा भाग्यशाली दुनिया में कौन हो सकता है? माता पिता की गोद ली है। ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। ये 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है, जिसको शिवाय नमः कहते। कभी भी शंकराय नमः नहीं कहा, शिवाय नमः। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर क्या करते हैं? साजन आके लायक बनाते। साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता वो बड़ी दूर, तो लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया ने नालायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बाबा ने कहा मेरी गारंटी है तुम्हें सतयुग का महाराजा महारानी बना दूंगा। आंख बंद करके श्रीमत पर चलते रहो, सोचने की भी ज़रूरत नहीं। श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है ज़रूर, फिर दैवी कुल में जाना है ज़रूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले ये ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडित, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते मैं तुम्हारा पंडा बनाया हूँ। सच्चे सच्चे तीर्थ पर
ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। पहला पाठ ही पक्का करना है, मैं कौन? मैं एक आत्मा हूँ। शरीर तो वास्तव में मेरा एक वस्त्र है जो मैंने धारण किया है। तुम्हें कोई भी, बाबा ने कहा, ईविल बातें नहीं सुननी है। ईविल बातें बहुत नुकसानकारक है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो ईविल ही सुनाएंगे। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है, फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ, फिर सर्वव्यापी कहते तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप तो कहते मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। बल कितना भी सहन करना पड़े तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते और कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं। अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो जरूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। बाबा कहते तुम सभी कैसे बन गए हो? पत्थर बुद्धि, और तुमको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़जड़ी भूत बन जाती है, एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम में ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। बाबा ने कहा तुम्हें बाप ने घर का रास्ता बताया, तुम्हें भी औरों को बताना है। जब तक तुम औरों को नहीं बताओगे तो उनको पता कैसे चलेगा? तो पंडे के बच्चे पंडे बनते। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई। पहले कितने छोटे छोटे ग्रुप आते थे साकार बाबा के सामने। 22 की पार्टी एक ही मेरठ से आई। मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी, तो इसलिए कहते नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो वास्तव में वह अंधों की लाठी संगम पर आकर बनते हैं। बाप आकर क्या करते हैं? कांटों से, बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। ये किसकी दुनिया है? कांटों की दुनिया है। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्र लगा कर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए सुदर्शन चक्रधारी। ये अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो ये पाठ रहता नहीं है। कभी तो तुम बहुत ऊंचे उठ जाते हो और कभी माया तुम्हें बहुत नीचा गिरा देती है। इसलिए देवताओं को ये निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं,
कहा माया का संग ना लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया जरूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते मुझे बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। ये है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो। बाप को याद करना है, क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ। तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर ये शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो। मैं वापस ले चलूँगा, मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो, ये पुरानी जूती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से मोह मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊँगा। तो खुश होना चाहिए ना। कौन साथ ले जाने के लिए आया है? बाप। कि हम जाते हैं पियर घर, 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, ये है दुख धाम। घर की सुधी को तूने बुलाया, याद दिलाने पिता से वो आया। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते, ये है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को भरेंगे। बाप कहते अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के आर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाती हैं। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। नंबर 2, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से मोह मिटा देना है। वरदान, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वस्व त्यागी भव। अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान त्यागी भव। स्पष्टीकरण है, सर्ववंश त्यागी हुआ है जिसका संकल्प स्वभाव संस्कार नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो, संस्कार सदा बाप समान स्नेह रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा सफलता कम होती है। बड़ी दिल उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहिब राजी रहता है। स्लोगन, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड़ साइंस समझ हर्षित रहो। परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड़ साइंस समझ हर्षित रहो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, प्यारे पिता परमात्मा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से कोई चुना है। मुझसे ज़्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि पर आए हुए अपने पिता परमात्मा को पहचान कर
उनकी बन गई। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए परम धाम की ओर चली जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है। उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ, परम धाम शांति धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। बाबा से रोहान कर रही हूँ, बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंच है। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उन सृष्टि के रचयिता परमात्मा के सामने हूँ। उनका बच्चा बनने का मुझे सौभाग्य मिला, उनकी सानिध्य में रहने का मुझे भाग्य मिला। बाबा मुझे आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। मैं बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मेरे सर्व संबंधी आप हैं। बाबा से मुझे सर्व खजानों की प्राप्ति हो रही है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। बाबा मैंने आपसे सब कुछ पा लिया। शिव बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। जैसे मुझे अखुट खजाना मिला है, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को मैं ये खजाना देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे मैं आत्मा, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही है, एक एक मनुष्य मात्र की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। ओम शांति।